देखिए, बेड़िया फिल्म म्यूज़िक एक बहुत अभी जन्मी हुई एक कंपनी है और हम हमारे गाने को अपना बेटा समझते हैं। हर गाना मेरे लिए एक बेटा होता है और उस बेटे का जो ट्रीटमेंट होता है वैसे हम उस गाने को ट्रीटमेंट देते हैं। तो मुझे इस गाने के लिए एक ऐसी हीरोइन की तलाश थी जिसकी हाइट 5 फुट 10.5 इंच 5 फुट 11 इंच हो, और मैंने कम से कम इतने ऑडिशन किए पर मेरे को जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। और ये गाना एक गज़ल है और इतनी बेहतरीन गज़ल है कि इसका जो लिरिक्स राइटर है वो धारावी के अंदर जो तारे बिनते हैं ना, तारे साड़ियों में जो तारे लगाते हैं, वो काम करता है। यूपी का रहने वाला सलीम नाम है उसका, सॉरी। तो वो गाना उसने मुझे दिया। फिर इसका हमने कंपोज करवा के गाना अमन खान से गवाया। अमन खान एक उभरता हुआ, मैं अमन खान के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो, बेटा नीचे आके बंद करवा दो नहीं आवाज़, 2 मिनट के लिए उम्र का लड़का है और मैंने उससे कम से कम 10 गाने गवाए हैं। उसकी इतनी सुरीली आवाज़ है। और मुझे याशिका बसेरा जी की मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ इंडस्ट्री को, ये मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। इनको सब जानते हैं, बहुत काम करती हैं, बहुत काम कर रही हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं और आप एल्बम भी किए हैं, टी सीरीज़ के लिए भी गाना किया है, जी टीवी पे भी बहुत सी बातें इनके लिए आई हैं। तो मीडिया और बड़ी लो प्रोफाइल और शांत दिमाग से काम करने वाली एक फिल्म एक्ट्रेस हैं ये। आरिफ खान उर्फ अनिल कपूर, इन्हें कौन नहीं जानता। ये मुझे बेड़िया फिल्म स्टूडियो में, बेड़िया फिल्म म्यूज़िक के अंदर एक छोटे भाई का रोल अदा करते हैं। हमारी टीम के अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट करना, गाना बनवाना, गाना रिलीज़ करवाना, सारा ब्रेन इन्हीं का काम करता है। तो गाना आने से बड़ी खुशी हुई, जैसे कहा कि बेटा है, ये मेरा बेटा है, गाना नहीं है, मेरा बेटा है। बहुत सी बड़ी कंपनी आई हैं मेरे गाना मुझे मांगने के लिए, पर हमने कहा कि हमारा बेटा आपको कैसे दे सकते हैं। और बाकी आप लोगों का मीडिया का साथ है, याशिका और जितेंद्र जो पंजाब का बहुत अच्छा, बहुत एक नामचीन इंडस्ट्री के अंदर हीरो है। बाकी की शूट कैसे हुई, कहाँ हुई और सारा इन्होंने कैसे समेटा, आरिफ भाई बताएंगे, याशिका जी बताएंगी। तो मैं याशिका जी से कहूँगा कि आगे की बातें बताएं, शूट कैसे हुई, कैसे क्या हुआ। हो जाएंगे तो ये आने वाले कुछ और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो पाइपलाइन के अंदर फिलहाल है। मैं कुछ इसमें थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैडम की बात को आगे लेके चलता हूँ। मैडम अपने काम को लेके इतनी चॉइसी हैं, ये गाने में भी करेक्शन निकालती हैं, ये म्यूज़िक में भी निकालती हैं, ड्रेस में भी निकालती हैं। इनके साथ का काम करना बहुत मुश्किल काम है, पर बहुत परफेक्ट लेडी हैं ये, बहुत परफेक्ट लेडी हैं। इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ड्रेस परफेक्ट चाहिए। अब हमारा तो कम बजट का एल्बम चलता है, पर इनको परफेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, जब हमारा बजट नहीं था तो खुद जारा गई और अपने लिए कपड़े लेकर आई और वो गाने में यूज़ किया इसने। और इनको इतने फिल्मों के ऑफ़र आते हैं। ये खुद बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, राजस्थान के बहुत बड़े फैमिली से ये बिलोंग करती हैं, एक अच्छे परिवार से हैं। तो पैसा इनका इंटेंशन कहीं है ही नहीं, इनका इंटेंशन बड़ा काम करना है और अच्छा काम करना है। तो जब अच्छा काम करना है वो इंटेंशन से वो है, वो कहती है कि मेरे को कोई गलत काम नहीं करना और पैसों के लिए नहीं करना। हाँ, फीस लूँगी मैं, पर काम सही होगा तो फीस लूँगी, नहीं तो मैं काम ही नहीं करूँगी।
ये इनकी थिंकिंग मुझे है। लगता है काम ज़रूरी है, पैसा बाद में आता है, क्योंकि हम सब, जैसे मैं स्पेशली एक्टिंग फील्ड से हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए काम फर्स्ट ज़रूरी है। अगर काम होगा तो पैसा उसके बाद में ऑटोमेटिक आता है। तो काम के पीछे मेरे मन में एक पागलपंती आप कह सकते हो, मतलब अगर कुछ भी काम करें तो परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे मुझे लगता है अपनी पॉकेट से पैसा लग जाए, डजेंट मैटर, बट काम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी फिट हैं आप, इस फिटनेस का क्या राज है, इसके बारे में बताइए। यूथ को एडवाइस देनी। मैं जुम्बा करती हूँ और योगा करती हूँ और अपने आप को थोड़ा फिट रखती हूँ, हेल्दी खाती हूँ। ऐसा नहीं कि बाहर का जंक फूड खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, और अपनी इस फील्ड में है तो फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। सर राष्ट्रीय आपका कुछ आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये तो मीडिया फिल्म के माध्यम से ही सारे एल्बम हम कर रहे हैं। अभी एक एल्बम आ रहा है मेरे सलमान भाई की लाइफ का, मैंने पूरी बायोपिक बनाई है, लिखा भी मैंने है और कंपोजिंग भी मेरी है और डायरेक्शन भी मैं कर रहा हूँ। और बस यूँ समझ लो सलमान खान की लाइफ पर वो गाना बहुत जल्दी आपके सामने दिखाई देगा। हीरो में हीरो बस सलमान खान, ये टाइटल है हमारा। और ये अश्क कैसे छुपाऊंगी, ये तो आपने देखा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये गज़ल की कि इसमें जो फसी उर्दू होती है, जो एकदम प्योर उर्दू जिसको बोलते हैं, सिंध की ना संजय भैया, सिंध की, बलूचिस्तान की एक शब्द है अश्क, हम अश्क बोलते हैं और पठान उसको अशक बोलते हैं। अशक बोलते हैं। तो हमने अशक रखा है, हमने अश्क नहीं रखा। मुझे बहुत जनों ने कहा कि इसको चेंज करो, फिर आरिफ भाई ने मुझे एडवाइस दी, यार ये तो पठानों की लैंग्वेज है। भाई हमारा गाना जब अफगानिस्तान जाएगा, और हमारा गाना के व्यूवर्स आउट ऑफ इंडिया बहुत हैं, मैं जब देखता हूँ प्रोफाइल के अंदर तो अफगानिस्तान, दुबई, यूएई, लंदन हमारे गाने देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इतना ही कहना है कि गाना सुनिए, गाने का मज़ा लीजिए, हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। याशिका जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो मेरे प्रोजेक्ट में एक छोटी सी कंपनी को आकर इन्होंने टाइम दिया, एक दिन की शूट थी पर इन्होंने 1.5 दिन लगाया। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, नहीं ये नहीं ये चाहिए। तो मैंने बोला डायरेक्टर को कि भैया मेरा बजट उतना ही रहेगा, तो 2 दिन कर या 3 दिन कर। आप यकीन नहीं मानेंगे, डायरेक्टर ने अपने जेब से कुछ पैसे लगाए हैं और ये गाना पूरा करके दिया है। मेरा जो एग्रीमेंट था पैसे मैंने अभी तक उतने ही दिए उनको। तो ये टीम वर्क है, ये एक प्यार है, एक मोहब्बत है। ये जैसे आप लोग की एक मोहब्बत होती है, मैं बोलता हूँ और आप एक शॉर्ट नोटिस पे आते हैं, तो ये आप लोगों की मेरी एक बहुत कई सालों से एक मोहब्बत है। हम कोई यशराज और करण जौहर से कंपेयर नहीं करते, पर हम उनसे कम नहीं हैं, मैं आपको ये बता दूँ। हाँ, गाने का थॉट कहाँ से आया कि फिल्म गाने ही बनाए हैं? तो कुछ फिल्म या वेब सीरीज का भी प्लान है फ्यूचर में या सिर्फ एल्बम पे? नहीं, देखिए मैंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं। मैं आनंद पंडित मोशन फिल्म का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आनंद पंडित मेरे बड़े भाई हैं, देखिएगा। और आप, मुझे यकीन है कि आपने जो मुझसे सवाल किया है, आप कम से कम 100 टाइम वो गाना देखेंगे एक टाइम देखने के बाद। मेरा ये वादा है आपसे। आपके प्रोडक्शन में जुड़ने के लिए आप फिल्म आर्टिस्ट के साथ में ही काम करते हैं या कोई अगर न्यूकमर आपके साथ में जुड़ना चाहे, या क्या क्राइटेरिया है आपके प्रोडक्शन से जुड़ने का? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। मैंने क्रिकेट खेली है मुंबई लेवल पे। तो आप लोग सब जानते हैं कि कितने 12-13 प्लेयर्स हुआ करते थे, इससे ज़्यादा कभी प्लेयर इंडिया के लिए बने या तैयार हुए ही नहीं। जब आईपीएल आया तो 111 प्लेयर मिले हमारे देश को, मतलब हम 10 टीम इंडिया लेवल की बना सकते हैं। तो इतना टैलेंट इस देश में भरा हुआ है, गाने वालों का, म्यूज़िक का, एक्टिंग करने वालों का। और ये जो नए